साथियों, मित्रों, हार्दिक प्रेम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल KS सागर। आपके साथ आप ही का हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। जय जिनेंद्र। साथियों, मित्रों, आप सबका KS सागर के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम आज हम सुविचार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रेम ही जीवन है, जीवन ही प्रेम है, प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है। साथियों, मित्रों, जिस प्रकार झाड़ू जब बंधी हुई रहती है वह गंदगी को साफ करती है, उसके विपरीत जब वह झाड़ू खुलकर बिखर जाती है तो वह खुद गंदगी बन जाती है। साथियों, मित्रों, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। एकजुट कर रहने के साथ ही प्रेम सद्भाव के साथ रहने से हमारी एकता मजबूत होगी। हम जीवन में उन सभी कठिनाइयों को एक दूसरे के सहारे पार कर लेंगे। प्रेम ही जीवन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक दूसरे से प्रेम करते रहिए और जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। किसी के साथ जब राग द्वेष नहीं होगा तो इस संसार का सभी सुखों को हम अर्जित कर सकते हैं। राग द्वेष के अंदर पड़ा हुआ व्यक्ति अपनी उन सभी शक्तियों को भूल जाता है और सिर्फ उसे का ध्यान इस बात पर ही केंद्रित रहता है कि मुझे उससे बदला लेना है, वो मेरे से आगे कैसे निकल गया। ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने के साथ प्रेम करें, दूसरों को प्रेम करें, सबको प्रेम करें, मानवता की सेवा भी करें। साथियों, मित्रों, आइए एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से मैं आप सबका ध्यान इस बात पे केंद्रित करना चाहता हूँ कि जो मिला पर्याप्त है वो पर्याप्त है। इस पर एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग आपको ध्यान में लाने का प्रयास करता हूँ। आप इस प्रेरक प्रसंग का श्रवण कीजिए और इसे अपनी जिंदगी में गांठ बांध लीजिए कि जो मिला है वो पर्याप्त है। उस परमपिता परमात्मा ने हम सबके अपने कर्मों के हिसाब से इस सृष्टि में हमें भेजा है छुट्टियां बताने के लिए। किसी को कम छुट्टियां, किसी को ज्यादा छुट्टियां, लेकिन जब तक आदमी मृत्यु लोक की इस भूमि पर रहता है, परमपिता परमात्मा उसका पूरा ख्याल रखते हैं। उसको किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं आने देते हैं। सुख दुख हमारे विचारों की उपज ही है। अगर हम सोचें कि हम सुख में हैं तो हम सुख में होते हैं और उसके विपरीत हम सोच लें तो दुखी होते हैं। हमारी सोच ही हमें उस परिस्थितियों से अवगत कराती है कि हम सुखी हैं कि नहीं हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम अपने आप को उस स्थिति में पाकर भी उससे निकल जाने का प्रयास करते हैं। उसके विपरीत अगर हमारी सोच विपरीत दिशा में विचरण कर रही होती है तो हम उस स्थितियों में और उलझ जाते हैं और अपने आप को इस स्थिति में पा लेते हैं कि हम जीवन के उस क्षण को अपने आप के साथ दूसरों को भी दोषी देने लगते हैं। साथियों, मित्रों, हमें आई हुई सभी कठिनाइयों का मिलजुल कर सामना करना है, प्रेम के साथ रहना है और हमारी सोच जो है सकारात्मक होनी चाहिए। इस परमपिता परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है हमें अपने कर्मों का पालन करने के लिए। पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल और आज के किए हुए कर्मों को जोड़कर ही हम अगले जन्म के अपनी गति को प्राप्त होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य उस परमपिता परमात्मा में विलीन होना है। उस परमपिता परमात्मा में जब हम विलीन हो जाएंगे, उस परमपिता परमात्मा की शरण में चले जाएंगे, उस परमपिता परमात्मा को अपने आप को सौंप देंगे तो परमपिता परमात्मा हमें इस 84 लाख योनियों के बंधन से अवश्य मुक्त कर देगा। साथियों, आइए उस प्रेरक प्रसंग का श्रवण करते हैं। किसी के गांव में, बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में 2 किसान रहा करते थे। उनके स्वभाव बहुत ही विपरीत थे। एक आदमी हर समय अपनी नाकामियों को गिनाया करता था कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, ईश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे कोल्हू की तरह काम करना पड़ता है, मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। उसके विपरीत दूसरा किसान जो कि अपने परिवार के साथ रहता था, वो हमेशा हर समय उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करता था। जो मिलता था वो बोलता था, उस परमपिता परमात्मा ने मुझे जो दिया है वो पर्याप्त है, पर्याप्त है। साथियों,
मित्रों, समय बड़ी तेजी से आगे बढ़ता रहा। मृत्यु लोक की इस भूमि से दोनों का एक साथ उस संसार में जाना हुआ। वहाँ जाने पर यमराज ने उन दोनों को अलग अलग विचार करने के लिए बुलाया कि आपने इस जन्म में क्या क्या किया है। दोनों का हिसाब खंगाला गया। सर्वप्रथम उस आदमी को बुलाया गया जिसकी सोच नकारात्मक थी। उससे पूछा भी तुझे इस जीवन में क्या मिला। उसने बोला कुछ नहीं मिला, भगवान ने मुझे पूरा कोई ख्याल नहीं रखा। मुझे कभी अच्छे ना तो कपड़े पहनने को मिले, ना अच्छा खाने को मिला। कोल्हू की बैल की तरह मुझे काम करना पड़ा। मेरा सारा जीवन इसी में निकल गया। तो उस यमराज ने उससे पूछा अब तो को इस जीवन में क्या चाहा है। उसने कहा मुझे इस जीवन में इतना धन दीजिए कि मुझे हर समय धन मिलता रहे, किसी को देने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ मुझे मिलता ही रहे। उसके विपरीत अब दूसरे व्यक्ति की बारी थी। उसे बुलाया गया, उससे पूछा गया। उसने कहा जो पिता परमात्मा ने मुझे दिया है वो पर्याप्त है, मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मैंने अपने जीवन का उन सभी परिस्थितियों में सामना किया जिसकी उस परमपिता परमात्मा ने हमें दिलाई थी, जहाँ हमें उसके लायक समझा। मैं उस जन्म में पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अब उसने पूछा कि तुम्हारी इस जन्म में क्या चाहत है। तो उसने कहा कि मेरी इस जन्म में यही चाहत है कि मुझे इतना दीजिए प्रभु कि मैं भूखा ना रहूं और मेरे यहाँ आया हुआ कोई भी साधु संत भूखा ना जाए। साथियों, मित्रों, यमराज ने उसे तत्सु कह दिया, यानी कि उसको आशीर्वाद दे दिया कि जो तुम्हारी इच्छा है पूर्ति होगी। एक बार पुणे उन दोनों को मृत्यु लोक की इस भूमि पर वापस भेज दिया गया। वो दोनों ही उसी गांव में एक साथ फिर प्रकट हुए। समय का चक्कर चलता रहा। एक व्यक्ति जो कि पहला व्यक्ति था जिसने उस परमपिता परमात्मा से एक मांगा था कि मुझे हमेशा धन मिलता रहे, मैं किसी को ना बांटूं, उस व्यक्ति का जन्म उस भिखारी के रूप में हुआ जिसे हर समय कुछ ना कुछ मिलता ही रहता था, उसे कुछ देना नहीं पड़ता था। साथियों, उसके विपरीत वो किसान जिसने उस परमपिता परमात्मा से ये मांगा था कि मुझे जो है इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे यहाँ से कोई साधु संत भूखा ना जाए और हमेशा आपका प्यार, आपका श्री, आपका स्नेह मुझ पर बना रहे। उस व्यक्ति को उस सरपंच बना दिया गया। गांव का सबसे धनी व्यक्ति उस व्यक्ति को बना दिया गया। वो व्यक्ति अपने सभी कर्मों का निर्वाह करते हुए मजे से जीवन को व्यतीत करने लगा। साथियों, मित्रों, इस प्रेरक प्रसंग के माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी सोच जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, हमारे विचार जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, उस परमपिता परमात्मा के यहाँ से हमें उतना ही अधिक मिलेगा। जो मिला है वो पर्याप्त है, वो पर्याप्त भी है। साथियों, मित्रों, हमें अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव नहीं बनाना है। सुख दुख हमारे अपने विचारों की देन है। हमें इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमें हर समय नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें उस पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ना है। उस परमपिता परमात्मा ने जब हमें इस मृत्यु लोक की भूमि पर जीवन व्यतीत करने के लिए भेजा है तो वो मेरे लिए दो टाइम की रोटी के लिए पूरी तरह से वादे है और वो अवश्य आपको मिल ही जाएगी। आपको जितना मिलता है अपने उसका संग्रह नहीं करना है, मिल बांट के खाना है, मिल बांट के छकना है। तभी आप उस परमपिता परमात्मा में अपना विश्वास को बनाते हुए इस मृत्यु लोक में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। साथियों, मित्रों, इस प्रेरक प्रसंग के माध्यम से मेरा यही अभिप्राय था कि हमें मिलजुल कर रहना है, प्रेम करना है। प्रेम ही जीवन है, जीवन ही प्रेम है। और हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। इसके विपरीत हमारी सोच कभी भी नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। जब आदमी की सोच नकारात्मक होती है तो वह उन सभी परिस्थितियों से अपने आप को ग्रस्त कर लेता है जिसकी उसे कोई भी आवश्यकता नहीं होती है और वह उस परिस्थितियों में सही तरह से निर्णय भी नहीं ले पाता है।
हमें उस परमपिता परमात्मा पर अपना विश्वास बनाए रखना है और इस जीवन का आनंद लेना है। संतोष ही महाधन है, संतोष ही महावन है। इसी के साथ मैं आपसे के.एस. सागर के इस मन से अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, शुक्राना अदा करते रहेंगे, अपने से प्रेम करेंगे, दूसरों को प्रेम करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, किसी को दुखी मत कीजिए। उस परमपिता परमात्मा के दिए हुए इस सुंदर मधुर जीवन का आनंद लीजिए, सदा आनंद में रहे, प्रफुल्लित वातावरण में रहे और उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते रहे। इसी के साथ आपका हमसफर कमल आपसे इजाजत लेता है। फिर मिलने के वादे के साथ किसी नई प्रेरक प्रसंग कथा में आपके साथ उपस्थित होगा। आप इस कार्यक्रम को साझा करिए, पसंद करिए और हमारे साथ बने रहिए ताकि आने वाले सभी कार्यक्रमों की आपको जानकारी मिलती रहे और उस परमपिता परमात्मा की ओर किया गया हमारा एक छोटा सा वादा, एक छोटा सा कर्म हमें मृत्यु लोक की इस भूमि में पूरी तरह से आनंद लेने के लिए उत्साहित करता रहेगा। आपका इस कार्यक्रम को कोटिशः श्रवण करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय।